एपिसोड की शुरुआत होती है और हम डॉर्ती को रस्सियों से बंधा हुआ ज़मीन पर पाते हैं। डॉर्ती की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। हम किसी की आवाज़ सुनते हैं जो कह रहा होता है कि कब हम इस बच्ची से छुटकारा हासिल करेंगे, हमारे हाथ में पैसे कब आएंगे। हम देखते हैं कि डॉर्ती को दो आदमियों ने पैसे के लिए किडनैप कर लिया है। दो आदमी खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं और डॉर्ती इनके पास कोने में ज़मीन पर बंधी होती है। इनमें से ब्लैक शर्ट वाला आदमी कहता है कि ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वाइट शर्ट वाला आदमी कहता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि इस लड़की के ड्रेस की कीमत मेरे घर से ज़्यादा है। फिर हम डॉर्ती को देखते हैं जो मन में सोच रही होती है कि जब मैं इस ज़िंदगी में वापस आई तब से मैंने तलवार तक नहीं उठाई। मैं यकीन नहीं कर सकती कि अब मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर हम डॉर्ती की मेमोरीज़ में फ़्लैशबैक देखते हैं। हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम डॉर्ती की गवर्नेंस को देखते हैं जो डॉर्ती से कह रही होती है कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। देखते हैं कि वो हैट पहनकर देख रहे होते हैं। गवर्नेंस डॉर्ती से कहती है कि क्या हम ये सब खरीद लें। डॉर्ती कहती है 1 मिनट रुको, वो देखो वो क्या है। डॉर्ती गवर्नेंस का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। गवर्नेंस फ़ौरन डॉर्ती को वहाँ ले जाती है और कहती है कि चलो हम वहाँ भी घूम कर आते हैं। डॉर्ती मन में कहती है कि मुझे अभी से इस सब का पछतावा हो रहा है, शायद मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसके बाद वो वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं और उसके बाद वो कुछ बुक्स और डेजर्ट्स ख़रीदते हैं। रास्ते में बहुत सारे रश को देखकर गवर्नेंस डॉर्ती से कहती है कि यहाँ बहुत सा रश है, क्यों ना हम एक शॉर्टकट से चलें। फिर वो एक शॉर्टकट से चलते हैं तो एक आदमी गवर्नेंस के सर में डंडा मारता है और गवर्नेंस बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। डॉर्ती गवर्नेंस पुकारती है। वाइट शर्ट वाला आदमी डॉर्ती के फेस पर रुमाल रखता है और कहता है कि चलो लिटिल गर्ल, चलो एक साथ कुछ डेजर्ट्स खाते हैं। फिर हम प्रेजेंट में डॉर्ती को देखते हैं। वो ज़मीन पर लेटी हुई होती है और मन में कहती है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पर इस हालत में हूँ। एक वक्त था जब मैं इस एम्पायर की इम्प्रेस हुआ करती थी। डॉर्ती मन में सोचती है कि मुझे जल्द मरने में कोई इशू नहीं, लेकिन मैं इन लुटेरों के हाथों मरना नहीं चाहती। फिर हम इन दोनों आदमियों को देखते हैं जिसमें से सफ़ेद शर्ट वाला आदमी कह रहा होता है कि मैं 4 दिन हो चुके हैं जब हमने गवर्नेंस को पैसे लेने के लिए भेजा था। फिर ब्लैक शर्ट वाला आदमी कहता है कि मेरा ख्याल है कि पैसों को इकट्ठा करके यहाँ तक लाने में काफ़ी वक्त लगेगा। फिर हम डॉर्ती को देखते हैं जो मन में सोच रही होती है कि मुझे 4 दिन गुजर चुके हैं, शायद इसलिए ही मुझे इतनी कमज़ोरी हो रही है। मुझे यकीन है कि गवर्नेंस सब कुछ ठीक करने के लिए अपना बेस्ट दे रही होंगी, मगर करनौन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरा ख्याल है कि करनौन पैसे अदा करने की बजाय मुझे अकेला छोड़ देने मुनासिब समझेगा। मैं यहाँ पर बैठकर करनौन के कुछ करने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, डॉर्ती मन में कहती है। फिर डॉर्ती उठकर बैठती है और किडनैपर्स आपस में बातें करते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये उठ गई है। फिर डॉर्ती कहती है कि मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ और मन में सोचती है कि मैं अमूमन ऐसा करती तो नहीं हूँ, मगर आज, और कहती है कि प्लीज़ मेरी आँखों से कोई ये उतारेगा। फिर सफ़ेद शर्ट वाला आदमी चेयर से उठता है और कहता है कि हेलो लिटिल गर्ल, और डॉर्ती मन में सोचती है कि मुझे पावरलेस लिटिल गर्ल की एक्टिंग करना होगी। और फिर वो सफ़ेद शर्ट वाला आदमी डॉर्ती की आंखों से पट्टी को उतार देता है। डॉर्ती कहती है कि हेलो सर, आप कौन हैं। वो कहता है कि लिटिल क्यूट गर्ल, मैं टूटू हूँ। डॉर्ती कहती है कि क्या आप मेरी न्यू गवर्नेंस हैं, और मन में सोचती है कि ये दोनों सड़क के बेकार लुटोने से ज़्यादा और कुछ नहीं। सफ़ेद शर्ट वाला आदमी कहता है नहीं, मैं गवर्नेंस नहीं हूँ। और फिर डॉर्ती कहती है कि तो फिर क्या आप मेरे डैडी के फ्रेंड हैं। मन में सोचती है कि मैं ग्लोरियस डॉर्ती मिलियनेयर हूँ और मैं एक्टिंग कर रही हूँ। फिर वो लुटेरा कहता है कि हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। डॉर्ती कहती है तो फिर मैं आज से आपको अंकल कहूँगी। फिर वो लुटेरा कहता है अंकल टूटू, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। फिर वो लुटेरा कहता है कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम मुझे कह सकती हो। डॉर्ती मन में सोचती है कि वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। फिर लुटेरे आपस में कहते हैं कि ये एक चाइना डॉल जैसी लगती है, ये सच में एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। डॉर्ती मन में सोचती है कि क्या मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ऐसे। फिर हम डॉर्ती की पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को देखते हैं।
फिर हम डॉर्ती को देखते हैं जिसके सामने एक वाइट हेयर्स वाला शख्स घुटनों के बल बैठा होता है और कह रहा होता है कि योर मैजेस्टी, मैं आपके रोशन चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बराए करम योर मैजेस्टी, एक मुस्कुराहट के साथ मुझ पर मेहरबानी करें। डॉर्ती कहती है कि ये एक बदमाश हुआ करता था जो तकरीबन हर रोज़ मुझसे ऐसे अल्फाज कहा करता था। डॉर्ती मन में सोचती है कि अब जिस तरह मैं एक्टिंग कर रही हूँ ये मुझे कुछ ख़ास पसंद तो नहीं है, लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं है। फिर वो पूछती है कि हम कहाँ हैं, तो वाइट शर्ट वाला शख्स कहता है कि हम अंकल टूटू के घर हैं। डॉर्ती कहती है कि अंकल ये आपके फेस पर क्या है। वो जवाब में कहता है कि ये बहुत पुराना निशान है, और फिर वो उसे एक लंबी कहानी सुनाता है। और डॉर्ती मन में सोचती है क्या तुम अपनी इस नॉनसेंस से एक नावल लिख सकते हो, और सोचती है कि कम से कम ये मुझे अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के लिए कुछ वक्त दे रहा है, चीज़ें मेरे हक में तो नहीं लगती। फिर डॉर्ती कुछ सोचती है और कहती है कि अंकल मुझे भूख लगी है। फिर वो कहता है कि तो लिटिल गर्ल को भूख लगी है। फिर वो ब्लैक शर्ट वाले शख्स से कहता है कि डैनी लिटिल गर्ल को भूख लगी है। वो कहता है कि तो फिर मैं क्या करूं। फिर टूटू से कहता है कि अब डिनर का वक्त हो रहा है और लिटिल गर्ल ने काफ़ी दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। फिर वो दोनों लुटेरे आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं। डैनी कहता है कि डॉर्ती को कुछ खाने को नहीं देना चाहिए, लेकिन टूटू कहता है कि वो छोटी बच्ची है, हम इसे कुछ खाने को दे देना चाहिए। फिर कुछ देर तक वो लुटेरे आपस में झगड़ते रहते हैं। फिर कुछ बहस के बाद डैनी चाकू निकालता है और डॉर्ती की गर्दन पर रख लेता है और डॉर्ती से कहता है कि हम तुम्हारे अंकल नहीं हैं, हम तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए हैं। डॉर्ती कहती है लेकिन क्यों। फिर डैनी कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए नोबल बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। टूटू कहता है कि डेट्स इनफ डैनी। डैनी कहता है कि हम वैसे भी इसे मार डालेंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, या फिर तुम इस बच्ची से पहले मरना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ करने के लिए बहुत नरम दिल हो। ये कहकर डैनी टूटू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन साथ ही वो किसी चीज़ को देखकर डरते हुए पीछे हटता है। टूटू पूछता है कि तुम किस चीज़ से डर रहे हो। वो कहता है कि इधर देखो, टेबल के नीचे। डॉर्ती मन में सोचती है ये तो एक स्कॉर्पियन है, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसका मतलब है हम बाज़ार में नहीं हैं। डैनी टूटू से कहता है कि इसे पकड़ो और इसे मार डालो। टूटू कहता है कि अगर क्या होगा, ये मुझे डंग मार दे। उन दोनों की डर से बुरी हालत हो रही होती है। डॉर्ती मन में कहती है कि मैं भूख से मर रही हूँ और ये दोनों एक बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं। फिर डॉर्ती इनसे कहती है कि अंकल अगर मैं इस स्कॉर्पियन को पकड़ लूँ तो आप मुझे ब्रेड और मिल्क दोगे। वो कहते हैं कि क्या तुम इस स्कॉर्पियन को पकड़ोगी। डॉर्ती कहती है जी हाँ, बस मुझे 2 स्टिक्स की ज़रूरत है। डैनी टूटू से कहता है कि जाओ और उसके हाथ खोल दो। डॉर्ती टेबल पर कुछ स्टिक्स देखती है और मन में कहती है कि ये वो स्टिक्स हैं जिसकी मुझे ज़रूरत थी, और कहती है कि ये इतने बड़े लुटेरे होकर एक छोटे से स्कॉर्पियन से डर रहे हैं। डॉर्ती स्टिक्स के साथ स्कॉर्पियन को उठा लेती है। लुटेरे उससे कहते हैं कि इससे जल्दी से छुटकारा हासिल करो। फिर दूसरा लुटेरा कहता है नहीं, इसे मार डालो। डॉर्ती कहती है कि मैं इसे मार नहीं सकती, देखो मैं भूख से अपना हाथ भी हिला नहीं पा रही। फिर डैनी कहता है कि जाओ और इसे बाहर फेंक दो, हम तुम्हें खाना दे देंगे। डॉर्ती उनकी तरफ स्कॉर्पियन करती है और कहती है कि कल और आने वाले दिनों के बारे में क्या ख्याल है। और लुटेरे कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें तब भी खाना दे देंगे। फिर डॉर्ती बाहर जाती है और मन में सोचती है कि हम बेसमेंट में थे, इसलिए ही इतना अंधेरा था। फिर डॉर्ती बाहर निकलती है तो ख़ुद को एक रेतले रेगिस्तान में पाती है। वो कहती है यहाँ पर तो रेत के सिवा और कुछ नहीं, गांव का रास्ता किस तरफ होगा। इसके मन में बहुत से सवाल होते हैं। वो सोचती है कि क्या कोई जानता भी होगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरे पास तो भाग जाने का ऑप्शन भी नहीं है। फिर वो ख़ुद से कहती है कि डॉर्ती अब तुम क्या करोगी। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।